आज बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों में हैं और इसी के चलते हम बाजार पे रिएक्शन भी देखेंगे। शरद, शुरुआत क्या आपको आईटी से जुड़े काउंटर्स के साथ करनी है? ये बिल्कुल आईटी स्टॉक्स पे ही रहेगा नजर, लेकिन देखिए लार्ज कैप आईटी एक चीज़ होता है, एक मिड कैप आईटी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं धीरे धीरे करके बताता हूँ दर्शकों को पैनिक क्यों हुआ और पैनिक नहीं करना नहीं चाहिए। करना है, बिल्कुल। वो इनिशियल जर्क नहीं रिएक्शन होना चाहिए। यूएस ने वन टाइम फीस H1B वीज़ा का लगाया $100,000 का, यानी कि $1,00,000 का, सिर्फ नए वीज़ा होल्डर्स के लिए। अगर आप ऑलरेडी वीज़ा होल्ड कर रहे हैं या आपको रिन्यूअल्स पे जा रहे हैं तो उस पर आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब अगर कोई भी दर्शक जिनके पास H1B वीज़ा है और सोच रहे कि जल्दी से चले जाए यूएस, तो आप आराम कर सकते हैं, आपके लिए वो इम्पैक्टफुल नहीं है। बिग टेक कंपनीज जो है ये लार्जली इम्पैक्ट होते हैं। भारत के आईटी कंपनीज थोड़े से कम होने वाले हैं और ये मैं ऑफकोर्स टीसीएस इन्फोसिस में थोड़ी सी इनिशियल नीजक रिएक्शन आ सकती है, लेकिन पिछले 4-5 साल से जो है रिलायंस जो आ रहा था, जो डिपेंडेंस आ रहा था, वो अब ऑलरेडी बहुत कम हो गया। भारत की गवर्नमेंट ने कहा कि वो असेस भी कर रहे हैं इम्पैक्ट, और एम्फेसिस, परसिस्टेंट, साइंट, कोफोस, जिस सारे मिड कैप के जो शेयर्स हैं, इन सब ने कहा कि कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला इस अनाउंसमेंट से। तो थोड़ा बहुत नीजक रिएक्शन आपको टीसीएस, इन्फोसिस जैसे बड़े कंपनीज में दिखने मिलेगा। यस बैंक की बात करें, एजेंसी से खबर आ रही है कि वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस पे जो है कंपनी फोरे कर सकती है। हाई मार्जिन हाई ग्रोथ बिजनेस है, तो इस पर भी नज़र रखेंगे। स्वान डिफेंस के लिए बड़ा न्यूज़ फ्लो है। शिपिंग सेगमेंट के लिए 2 बड़े एमओयू साइन किए हैं। 4,250 करोड़ रुपए का गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ करार किया है। वही शिपयार्ड एक्सपेंशन पीपावाव पोर्ट के साथ लगभग 3,500 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया है। तो लगभग आप कह सकते हैं 8,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। जीआरएससी कार्स्टन रेडर, जर्मनी की कंपनी, उनके साथ लगभग $62 मिलियन का करार किया गया है। तो ये भी जो है शिपिंग स्पेस से 2 बड़े मेजर न्यूज़ आ रहे हैं। लुपिन की बात करें तो 4 ऑब्जर्वेशन मिले उनके पुणे के बायोटेक फैसिलिटी में यूएसएफडीए द्वारा, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव रहेगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन एमओयू साइन कर दिया ओएमसीज के साथ, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, जहाँ पे ये एक्वायर, ओन, ऑपरेट और मैनेज करेंगे वेसल्स। आपसे देख सकते हैं कि शिपिंग और शिपिंग रिलेटेड सेगमेंट्स में कितने बड़े बड़े मेजर अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। तो आज सारे ही स्पेस पे नज़र रखिए। नेटवेब टेक, इसमें एक एआई का जो है व्यू है। यहाँ पे कंपनी को टायरोन एआई जीपीयू सिस्टम से 450 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जो एग्जीक्यूशन होगी वित्त साल 2026 के एंड में होगी। अशोका बिल्डकॉन को भी $18.5 मिलियन का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आया है आइवरी कोस्ट से, जहाँ पे वो 100 वाटर वेल बनाएंगे स्वीडन के देश में। हिंदुस्तान कॉपर रखा माइनिंग लीज के साथ जो है साइन किया है 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बहुत बड़ा बात है। और ये रखा कॉपर माइन ये खुलने वाला है। और आखिर में पीएनसी इंफ्राटेक पे भी नज़र रखिएगा। कंपनी को बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जो है लगभग 500 करोड़ रुपए का ईपीसी ऑर्डर देखने मिल रहा है। तो शिपिंग स्पेस, बिहार से बहुत सारा ऑर्डर, और ऑफ कोर्स आपके जो मेटल माइनिंग स्पेस में जिस तरह ओपनिंग हो रही है उस पर भी नज़र रहेगी। चलिए, तो ये स्टॉक्स एंड न्यूज़ जिन पर लगातार आपको नज़र रखनी है, और नज़र रखनी है हमारे साथ यानी ईटी नौ स्वदेश के साथ, क्योंकि ये खबरें तो हैं लेकिन इनका स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट क्या होगा बाजार पर, उस पर आपको एक्सपर्ट की राय चाहिए होगी। और इसीलिए आपको हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट लगातार जो है आपको सलाह देते रहेंगे। तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखेंगे और बाजार की चाल पर भी नज़र रहेगी।